नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की ये बात में स्वागत है आपका। आज दिल्ली से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर दिया है और पूरी दिल्ली में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 20 जुलाई को जो छात्रों ने आंदोलन किया और उन पर जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसको लेकर संसद भवन में राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर बात करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर दिया है और ये घेराव इतने गुपचुप तरीके से किया कांग्रेस ने कि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। अभी का जो माहौल है पूरे दिल्ली में, वो सभी के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि दरअसल हुआ यूं कि आज जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है और उनका जन्मदिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर मनाया और वहां से वो प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए बाहर निकले, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए बाहर निकले और उन्होंने सीधा जाकर प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर दिया। और घेराव कोई ऐसा वैसा नहीं था। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में रस्सियां बांधी, एक दूसरे से जोड़कर। कोई भी सुरक्षा बल अगर उन्हें एक एक कर उठाकर ले जाने का प्रयास करे तो वो संभव ना हो। जब प्रधानमंत्री आवास का घेराव हुआ, उस वक्त पूरी सुरक्षा एजेंसियां जो है सदमे में आ गई, क्योंकि दूर दूर तक उन्हें यह अंदेशा नहीं था कि 20 जुलाई को हुए इतने बड़े आंदोलन के बाद कांग्रेस यह कदम उठाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केरल के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा है और कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी आज सुबह जब आरएलएम में भर्ती घायल छात्रों से मिलकर आए तो उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस देश के छात्रों पर हुए अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने इसका प्रयास नहीं किया। वो संसद का जब सत्र शुरू हुआ तभी से वो संसद में इस बात पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सरकार इस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। अंत में जब राहुल गांधी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर दिया। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज broken. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary.
absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? हालांकि कई न्यूज चैनल जो है अब ये कहते फिरे मिलेंगे कि ये देश की सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का घेरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब देश में निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त भी जो है शीला दीक्षित जो उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उनका आवास को घेरा गया था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति आवास को भी कुछ वर्ष पूर्व भी घेरने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री का आवास घेरना ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पवन खेड़ा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा है कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और सांसद इस वक्त दिल्ली में हैं, वो लोग तुरंत अभी प्रधानमंत्री आवास के पास आ जाएं। उन्होंने देश की जनता से भी अपील किया है कि छात्रों पर हुए अत्याचार का जवाब मांगने के लिए आपको भी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना चाहिए। पूरे कल हुए प्रदर्शन के बाद जंतर मंतर पर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो फिर वहां पर धरने पर जाकर बैठ गए। सरकार ने ये सोचा कि ये खत्म हो जाएगा 20 तारीख के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीजेपी के तमाम जो भी कार्यकर्ता हैं वो फिर जाकर जंतर मंतर पर बैठ गए। अब जो है देश के लोगों ने देख लिया है कि सरकार किस तरह जो छात्रों का मुद्दा है या फिर देश का मुद्दा है उसे दबाने के लिए क्या क्या कदम उठाती है। बीजेपी शायद ये भूल गई है कि ये पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन है। इसे जो है लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले से दबाया नहीं जा सकता। उन्हें सरकार से सवाल पूछने का हक है और वो जवाब लेकर रहेंगे। जो छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब उनका रुख जो है प्रधानमंत्री की तरफ और गृह मंत्री की तरफ चला गया है, क्योंकि जो भी जंतर मंतर पर हुआ वो सरकार के कोई फैसला ना लेने की वजह से हुआ, इसलिए जवाब सरकार को देना ही होगा। यही कांग्रेस के नेता और उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी को का साथ देते हुए प्रधानमंत्री आवास के पास बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आप वीडियो में देखेंगे कि जहां पर प्रधानमंत्री का आवास है वहां से थोड़ी आगे जो है राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास के गेट के अंदर जो है उनकी जो एसपीजी की फोर्स है वो है। उनके गेट के पास जो है सीआरपीएफ को भी बुला दिया गया है। दिल्ली पुलिस तो पहले से थी ही वहां, और उसके बाद सीआरपीएफ के जवान को बुला लिया गया है। अब आगे इसे कैसे वहां से हटाया जाता है ये तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन फिलहाल अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि शायद सरकार ये भूल चुकी है कि हर आंदोलन जो है अपने आप में कुछ न कुछ देकर जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेपी आंदोलन जब हुआ था, उसके बाद देश की राजनीति की दिशा कैसे बदली थी। जेपी आंदोलन से कई नेता उभर कर सामने आए। उसके बाद जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के आंदोलन का पूरा समर्थन किया, उनके हर आंदोलन में वो साथ रहे, जगह जगह रैलियां निकाली और इसको सफल बनाया। जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो इसका भी कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा, और इससे भी हमें लगता है कि देश को कई सारे नेता मिल जाएंगे। हालांकि ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी, ये सरकार की नाकामी है और उसके नाकामी का ही नतीजा है कि आज जो है दिल्ली में इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।